ब्रह्म मुहूर्त में हुआ। उनके पिताजी कवि थे, बातें कवि बने। और कविता के गुण, काव्य के गुण उनको वंशानुगत परिपाटी से मिला। अटल जी जब हाई स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि इनके बाबा कवि थे, इनके पिताजी कवि थे और भी कवि थे, तो हाई स्कूल में जैसा अभी हमारे गुरुवक्ता ने बताया, इतनी श्रेष्ठ कविता रची कि आज भी गुनगुनाई जाती है। मैं शंकर का क्रोधानल कर सकता जबकि छान छान, रमणु की वो प्रलय करूं जिस पे नंदा भीषण संहार, रणचंडी की अत्यंत प्यास में दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार जलते मलहट का धुआं धार, निरंतर की ज्वाला में जबकि में आग लगा दूं मैं, यदि धड़क उठे जल धड़क उठे जल थर जड़ चेतन, तो फिर कैसा विस्मय, हिंदू तर्मन हिंदू जीवन रगरग नहीं। और बाद में की जो परिस्थितियां बनी, आज की जो परिस्थितियां बनी, कैसे दूसरी संस्कृति के लोग, मानने वाले लोग कैसे अत्याचार कर रहे हैं, सारे देश में आतंकवाद बढ़ा है। और उन्होंने तब लिखा जब 10वीं कक्षा में पढ़ते होकर तब मैंने कब चाहा करूं सबको गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब हमने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में न संभाल किए, कोई बतलाए काबू में जाकर कितनी मैंने मस्जिद तोड़ी, कोई बतलाए काबू में जाकर कितनी मैंने मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सक्षत मानव का हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तर्मन हिंदू जीवन गदगद हिंदू मेरा। वाह, ये तो उन्होंने ग्वालियर से पास, विक्टोरिया कॉलेज था, वो रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज, और उसके बाद वो एमए करने के लिए, राजनीति छात्र से एमए करने के लिए कॉलेज आ गए, और उनके साथ उनके पिताजी भी राजनीति शास्त्र से एमए करने के लिए कॉलेज। एमए पास किया और फिर एलएलबी में दाखिला ले लिया, और एलएलबी में दाखिला लेने के बाद वो भावराव जी के संपर्क में आ गए, और भावराव जी ने उनको इतना रचा इतना बनाया कि उन्होंने पढ़ाई पूरी तरीके से संपूर्ण भाव से और पूरे मन से सब का काम कर, यानी कि क्या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का पाठ तो पढ़ा है, साथ साथ वो 5 जन कबीर थे, 5 जन राजधर्म दैनिक स्वदेश वीर अर्जुन जैसे पत्रिकाओं का संपादक। अटल जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक, और 1968 से लेकर 1973 तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 1952 में तो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और हारे, लेकिन हिम्मत नहीं था। 1957 में भी फिर चुनाव लड़े, बदलाव और जीते, और जीत के जब पहली बार सदन के अंदर पहुंचे तो तेजस्वी व्यक्तित्व थे, कवि थे, शब्द थे, शब्दों से खेलते थे। तो 57 और 58 के आसपास ये घटना होगी, और वहां चीन को लेकर कुछ हरकत थी, चीन अपनी बदमाशी पर चल रहा था, उसी पर लेकर सदन के अंदर बहस चल रही थी। तो अटल जी खड़े हुए कि अटल जी व्यवस्था का प्रश्न है,
तो जवाहरलाल नेहरू जी ने पीछे घूम के इशारा किया, मतलब इशारा किया कि बैठो, ऐसा जैसे इशारा किया करते थे लोग, बैठ जाओ भी बच्चे हो। बच्चा उन्होंने कहा नहीं, कहा लेकिन इशारा किया। और अटल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वयंसेवक, उन्होंने बड़े बड़ों का आदर करना सिखाया। फिर वो चर्चा शुरू पड़ी, फिर उनको लगा कुछ गलत चर्चा हो रही है, इसमें तथ्य गलत बताए जा रहे हैं, फिर वो खड़े हुए, फिर अटल नेहरू जी देश आए, बैठ जाओ, फिर वो बैठ गए, चर्चा चलती रही। अटल जी फिर खड़े हुए, फिर नेहरू जी ने जैसे इशारा किया वो चिल्लाए जोर से, अटल जी की आवाज भी बुलंद थी। उन्होंने कहा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सदन की संचालन की जिम्मेदारी आप पर है कि इन पर है? अटल जी ने कहा मुझ पर है। अटल जी मुझ पर है, अटल जी मुझ पर है। तो उन्होंने कहा कि अगर सदन की संचालन की जिम्मेदारी आप पर है तो फिर ये मुझे रोकने वाले कौन होते हैं कि बैठ जाओ भी बच्चे हो? और अगर मैं बच्चा हूं तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती है तो प्रकृति की है कि उसने मुझे इनके बाद पैदा किया, बराबर पैदा किया होता तो देश का प्रधानमंत्री वही वो जो कहते ना कि लालू यादव ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था एक दिन वही 1957 से लेकर 77 तक वो जनसंघ की संस्कृति चलती नहीं था। मोरारजी देसाई की सरकार में वो विदेश मंत्री रहे और विदेश मंत्री जब बने तो भारत की ख्याति दुनिया भर में बढ़ी और पहली बार यूनाइटेड नेशन में भारतीय कोई व्यक्ति भारतीय राजनीति को हिंदी में बोला था तो सारे भारतवर्ष के लोगों का माथा गर्व से ऊंचा हो गया। 1980 में जनता पार्टी में विवाद हो गया। लोगों ने कहा कि ये जो जनसंघ वाले हैं इनकी तो होरी सदस्यता है, इस संघ के भी कार्यकर्ता है और बीजेपी के वो जनसंघ को जनता पार्टी के इसी बात पर विवाद हुआ और उन्होंने कहा हम अलग होते हैं। और फिर जो है 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और गठन करते ही उस अधिवेशन में अटल जी का भाषण हुआ और भाषण के अंत में कहा अटल जी ने अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। बहुत सारे विषय है अभी तो बोलना है। 1996 में अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार बने, पोखरण का बम विस्फोट कर दिया 11 मई और 13 मई को। पूरे दुनिया भर में प्रतिबंध लगा दिए आपकी पर अटल जी ने कोई परवाह नहीं, उन्हें अलग दे दो कोई चिंता वाली बात नहीं और भारतवर्ष आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ चला। और ये जो विस्फोट हुए, परमाणु बम विस्फोट हुए, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 पश्चिमी जगत इसको पता ही नहीं लगा पाया, इतना गोपनीय था। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे काम किए, पाकिस्तान से संबंधों की सुधार के लिए गठन किया, कारगिल के उपवास में विजयी हुए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना चली, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई राजमार्गों का निर्माण तो हुआ, लेकिन अच्छी सड़कें हमारे गांवों तक पहुंचे, यह शुरुआत अटल जी ने किया। और इतिहासकार लिखते हैं इस शेरशाह सूरी के बाद इस देश में किसी ने सड़कों का निर्माण का कार्य किया तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया। कावेरी का विवाद, हवाई अड्डों का विस्तार किया, नई टेलीकॉम नीति आई, वही टेलीकॉम नीति आगे बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक आ गई। आज आप दुनिया में ताकत वाले टेलीकॉम नीति
और विद्युतीकरण के लिए विद्युत निर्णायक आयोग का गठन किया, पोखरण रेलवे की शुरुआत किया, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति बनाई, आर्थिक सलाहकार समिति बनाई, व्यापार एवं उद्योग समिति बनाई, और ये तमाम सारे काम हुए और फलस्वरूप नारा दिया गया शाइनिंग इंडिया। और 2004 में हम लोग चुनाव हार गए। कभी कल्पना किया है 2004 में कितना काम करने के बाद उसको इसलिए हारे? जो आज हम कर रहे हैं ना, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से गांव जा रहे हैं, भारत संकल्प यात्रा, ये बूथ, ये योजना, ये कार्यक्रम, ये अभियान, अगर हम लोग अभियानों के माध्यम से गांव चले होते तो 2004 में हमारी सरकार जो रहती और अटल जी प्रधानमंत्री 2004। और इसीलिए वो गलती हुई, इसलिए मोदी जी सचेत। छोटे छोटे काम लेके जाते हैं, कोई काम करते हैं जाके बताते हैं, भूल जाते हैं लोग। अब दीजिए घर और बनवाइए शौचालय, न जाइए उनके पास, कहेंगे भैया पता नहीं पुलिस ने बनवाया होगा। 2009 में दिल का दौरा पड़ा, उसके बाद वो बोलने के लिए 11 जून 2018 में किडनी में संक्रमण हुआ और कई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आई, उनको एम्स में भर्ती करा गया और 16 अगस्त 2018 की शाम 5:05 पर उनका संस्कार। अटल जी राजनेता थे, राजनेता न होते तो कवि होते, कवि न होते तो अध्यापक होते, अध्यापक न होते तो पत्रकार होते, तो प्रतिभाशाली थे। और मैंने अनुभव किया है जो प्रतिभाशाली होता है वो अपनी राह स्वयं बनाता है, वो बहुत किसी की सुनता नहीं, उछल पड़ता अपने मस्ती में। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की डोर भाऊराव जी के हाथ में थी। जरा सा अटल जी प्रतिभा संपन्न थे, जरा सा इधर होते थे भाऊराव जी को अटल जी फिर अपना राष्ट्रवाद में चल पड़ते थे। अद्भुत हो गया। एक बार सदन के अंदर 1971 में इंदिरा जी प्रचंड बहुमत से जीती और उसी के बाद वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और तमाम सारे काम किए, जिसको लेकर विरोध भी था, बहुत लोग उससे सहमत नहीं थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो जयप्रकाश बाबू ने दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन किया। ये सारे विषय थे तो दर्शन के लोग भी आंदोलित थे, चिल्ला रहे थे। इंदिरा गांधी जी तमतमाई, उठी, खड़ी हुई, 2 मिनट चुटकी बजाया, 2 मिनट लगेगा जनसंघ के नेताओं को ठीक करने में, 2 मिनट। और एकदम सदन में सन्नाटा छा गया। प्रधानमंत्री और किसी को कहे सदन के अंदर 2 मिनट लगेगा ठीक करने, बड़ी बात थी। एकदम सदन में सन्नाटा। तो जज ने देखा कि माहौल थोड़ा सा टेंस हो रहा है। अटल जी खड़े हुए, मैडम 2 मिनट में तो आप अपनी जुल्फे नहीं संवार सकती। बहुत सारे संस्करण हैं, विमति ने कविता पढ़ी है। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। पहले सुनिए, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं, आए धीरे प्रलय की घोर घटाए, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर पड़से ज्वालाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना। आज जीवन में तूफानों में अगणित असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना,
पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना। विद्यालय में, अंधकार में, कर कहार में, बीच धार में, घोर धड़ा में, कूद प्यार में, क्षणिक जीत में, तीर त्योहार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना। और यही सब हम लोग कार्यकर्ता आपके साथ किए बैठे चल रहे। आगे लिखते हैं वो एक और बहुत अच्छी कविता, भारत जमीन का टुकड़ा, जीता जाता राष्ट्र, हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर इसकी शिखा है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो मिसाल कंधे हैं, दिल्ली इसका दिल है, विंध्याचल तटी है, नर्मदा प्रधनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखाड़ता है, पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केस है, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं, मलयाली चौड़ भूलता है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है, हम जिएंगे इसी के लिए, मरेंगे इसी के लिए। भारत माता की। और सुनिए उस समय लिखते थे जब जनसंघ को सत्ता में आने की कोई कल्पना नहीं, इसी तरह तो सब कार्यकर्ता तैयार हुए, जो रवि को एक बार सुन लेता था उनका हो जाता था। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की बात याद आती है। एक अटल जी की किताब विमोचित हुई थी, मेरी 51 कविताएं, और विमोचन हो रहा है। नरसिम्हा राव जी मुझे भाषण देने के लिए उन्होंने कहा अटल जी का व्यक्तित्व और कृतित्व का आकलन करते हुए कहा कि कितना अच्छा होता, देश हित में होता कि अटल जी की उम्र 20 वर्ष कम होती। उस समय वो 70 वर्ष के थे, 20 वर्ष कम होती, 50 वर्ष के होते तो देश को इनका कितना लाभ है। बहुत सारे संस्करण सुना सकते हैं कि मैं करता हूँ, समय हो गया है। और अटल जी के लिए डॉक्टर सुमंगल सुमन ने निराला जी के लिए उन्होंने लिखा, तुम थे तो अटल जी के लिए मैं कह रहा हूँ, सुनिए, तुम थे तो सुनने को जी करता, तुम थे तो सुनने को जी करता था, आप चले गए तो बुनने को जी करता है, तुम सिमटे थे तो सहमी सहमी सांसें थी, तुम सिमटे थे तो सहमी सहमी सांसें थी, अब बिखर गए तो चुनने को जी करता। वाह, एक बार और लौटा